कि ये खाली एक आईडी ब्लॉकिंग का सवाल नहीं है, ये खाली रेटिंग का सवाल नहीं है। वो जो कंपनी से आप लड़ रहे हो, वो कंपनी $3 बिलियन, 3000 करोड़ की कंपनी है, 3000 करोड़ रुपए की कंपनी है। हम कितने हैं यहाँ पे बैठे हुए? 3000 करोड़ के समय कितना पैसा होता है वो? लेकिन सच्चाई तो यह है कि कंपनी क्या वो के मोबाइल ऐप को आपको 12 घंटे लॉगिन रखना पड़ेगा अगर आपको काम चाहिए तो हम कहाँ कहीं जो भी सवाल है कि हम गिग वर्कर्स हैं, क्या है, हम 3 घंटे काम करते हैं। सारा जो भी मजदूर मोबाइल पे काम करता है, मोबाइल ऐप आधारित काम करता है, वो सब 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करता है। जो हमारी समझ बनी, जो हम देख रहे हैं, चाहे वो अमेजोन का मजदूर है, अमेजोन का जो मजदूर है, जो लोग साथी आए हैं वहां पे, चाहे वो वेयर हाउस के अंदर में है, वो सामान को डिलीवरी लेकर के जाता है, वो स्टोर रूम से लेके आता है, चाहे वो अर्बन कंपनी की बहनें हैं जो घर जाके सर्विसेज देती हैं, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, ये सारे जितने भी मजदूर हैं हमारे पास, चाहे वो डिलीवरी करने वाले आपके स्विगी वाले लोग हैं, ये सारे जितने भी मजदूर हैं, इनका क्या कहना है कि कंपनी बड़ी हो रही है हमारे श्रम से, तो उस श्रम से हमको थोड़ा हिस्सा तो दो, हमारे श्रम का जो हमारा खून बह रहा है हिस्सा तो दो। तो एक छोटी सी कोशिश है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कैसे एक अभियान समिति को बनाया जाए, कैसे हमारे बीच में एक समन्वय को बनाया जाए। मंच पे हमारे सारे जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, धर्मेंद्र भाई, सुनील जी, कमलजीत भाई, सब हमारे लीडर हैं और हमने इनसे सीखा है, हम सीख रहे हैं इन लोगों से कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या संगठित करना है। हमारे भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग साथी दिख रहे हैं, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के पास ये जवाब नहीं है। आप लोगों को बहुत ताज्जुब होगा कि जो विकसित देश है दुनिया में, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जो बड़े बड़े देश है, जहां वहां की वहां की जो 1 रुपया मुद्रा है हमारे 100 रुपए के बराबर है। हम उनकी जो मुद्रा है, जो उनका पैसा है, 100 गुना बड़ा है, उसके बावजूद भी उनके पास कोई हल नहीं है, उनके पास कोई पर्याय नहीं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम तो फिर भी बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम कामगार हैं, हम मजदूर हैं, हम पार्टनर हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये कामगारों को भी समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं। जो अर्बन कंपनी के साथी हमारी, मैं इनको देखता हूं, पहली बार मिल रहा हूं मैं सुनील भैया दिन से, वरना हमारे मोबाइल पे ही बात होती है, मैं देखता हूं स्मिता जी मोबाइल पे ही चल रहे हैं। तो हमारी दुनिया भी ऐसे ही चल रही है, मोबाइल पे ही दुनिया चल रही है, रियल वर्ल्ड नहीं हमारा। सच्चाई कौन दुनिया में लोग जो काम कर रहे हैं, इनकी बहन है स्मिता, उनके हम काम करते हैं बेंगलोर शहर में। तो सवाल तो यही है हमारे सामने, हमारी दुनिया भी बिल्कुल एकदम मोबाइल पे ही चल रही है। लेकिन सवाल यही है हमारे सामने में कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये खाली एक आईडी ब्लॉकिंग का सवाल नहीं है, ये खाली रेटिंग का सवाल नहीं है। वो जो कंपनी से आप लड़ रहे हो, वो कंपनी $3 बिलियन, 3000 करोड़ की कंपनी है, 3000 करोड़ रुपए की कंपनी है। हम कितने हैं यहाँ पे बैठे हुए? 3000 करोड़ के समय कितना पैसा होता है वो? उस कंपनी का खाली वेबसाइट खोलो तो रतन टाटा उसके इन्वेस्टर है, टाटा कंपनी का मालिक उसका इन्वेस्टर है। ये कमलजीत जी बैठे हैं उबर के पीछे, उबर कंपनी का पैसा कितना बड़ा आपको पता है? उबर कंपनी का मालिक अमेरिका की सरकार गिरा सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया की रिपोर्ट कह रही है। तो जो कंपनी अमेरिका के राष्ट्रपति को भी गिरा सकता है, उसके सामने कमलजीत बैठे हैं। अब समझ लो क्या माहौल क्या है इस देश में। आपके सामने जो लोग बैठे हैं वो इतने पावरफुल है, इतने मजबूत है, और वहां आप कोशिश कर रहे हो लड़ने के लिए। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, ये दिल से बधाई देता हूं कि आप उसके खिलाफ लड़ रहे हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि अरे वो आदमी कितना भी बड़ा हो लेकिन हम तो लड़ेंगे। तो ये बधाई वाली बात है। ये धर्मेंद्र भाई हमारे लीडर अमेजन के पीछे पड़े हुए हैं। अमेजन क्या है? जेफ बेजोस, उसके पास इतना पैसा है ना, उस पैसे से हिंदुस्तान 6 महीने बैठ के खाना खा सकता है। 6 महीने 1 अरब लोग घर में बैठ के खाना खा सकते हैं। उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। बताओ, तो हमारे सामने जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप जिससे लड़ रहे हो वो आदमी इतने बड़े हैं कि अमेरिका की सरकार, इंग्लैंड की सरकार, भारत की सरकार, वो अडानी, मैं तो कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, अभी पता नहीं कौन सुनने वाले अगर होंगे, अगर आईडी वाले कुछ सुन ले हमारी बात को, मोदी जी देश नहीं चला रहे हैं, अडानी देश चला रहा है। इस देश को अडानी चला रहा है आज के समय में। तो अडानी के पास कितना पैसा आपको पता है? तो हमारी लड़ाई किससे है? हम बोलते हैं मराठी में, मैं महाराष्ट्र से आया हूं, भांडवलदारों से है हमारी लड़ाई, पूंजीवादों से है। उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? हमारे खून को चूस करके, शोषण करके वो पैसा कमा रहे हैं। तो आप इकट्ठा हो रहे हो, लड़ रहे हो, उनके बिजनेस मॉडल को समझ रहे हो और वहां लड़ाई की रणनीति बना रहे हैं। तो एक छोटी सी कोशिश है, कोशिश अगर कामयाब होगी तो जितने भी लोग हैं सब लाइन पे आएंगे। छोटी सी बात बोलकर खत्म करता हूं। अर्बन कंपनी का मैंने आपको बताया इस चीज को लेकर के, देश में पहला मेरे पास नोटिफिकेशन है, स्मिता ने देखा है, सब लोगों ने देखा है, हमने अर्बन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को सामने बिठा के बात किया, बोला हमें तुम्हें बात सुननी पड़ेगी, तुम कितने भी बड़े आदमी, सुननी पड़ेगी तुम्हें बात। सरकार ने बिठाया, कोई बात नहीं, मानते रहो, आप टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हो, आप पार्टनर हो, हम तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, हम वर्कर नहीं मानते हैं, लेकिन भारत का संविधान तो बड़ा है ना, आपके संविधान से बड़ा है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में एक अधिकार है, हम उसको बोलते हैं अंग्रेजी में कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामुदायिक समझौता, वो हमारा मौलिक अधिकार है। उसका इस्तेमाल करके हमारे सुनील भाई ने अर्बन कंपनी के सामने बिठा करके उसको गालियां भी दी, बात भी सुनाई और कहा तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो हमको सीखना है कैसे लड़ेंगे। खाली जिंदाबाद झंडेबाजी से लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई करने के लिए कंपनी की कुंडली निकालनी पड़ेगी, कितना पैसा, कौन पैसा, कहां से आ रहा है, कैसे लड़ेंगे, संविधान के रास्ते जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, भाषण नहीं दूंगा, लेकिन हमको इकट्ठा आना पड़ेगा, लड़ाई के नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही बोलना था।
कैसे इस देश में एक ज्योतिष कुंडली बताता है और अभी पूंजीपतियों की कुंडली अभी चंदन जी ने खोल के बताई है। साथियों, समय कम है। एक बहन है संध्या जी, वो अपनी बात रखेंगी बहुत संक्षिप्त में। पार्टी है। अभी तक तो आप सबने बात करी कि फाइनेंशियली सपोर्ट के बारे में, कि आप सबको सरकार से अपना फाइनेंशियली एक डेवलपमेंट चाहिए, कि आपको टाइम पे पैसा मिले, आपको टाइम पे पे आउट मिले। लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी संक्षिप्त में, कि किन चीजों से, किन हालातों से हमारे वर्कर्स जो गिग वर्कर्स हैं वो गुजरते हैं डेली अपनी डेली रूटीन में। कई बार क्या होता है कि बारिश होती है और उनके पास ऑर्डर आता है और वो बारिश में भीगते हुए जाते हैं, ठीक है। तो उस समय पर कंपनी को उस टाइम तक के लिए उनकी आईडी लॉग आउट कर देनी चाहिए और कस्टमर से एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, ताकि बारिश उठने के बाद आप आराम से अपना जो काम है, अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी कर सके। दूसरा, जब आप निकलते हैं अपनी कंपनी से ऑर्डर लेने के लिए, तो आपको घंटों तक वहां पर वेट करना पड़ता है। आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 18 पैकेट जो है वो पूरे करने होते हैं 4 से 5 घंटे में। तो जब आपको एक ही पैकेट एक 2-2 घंटे के वेटिंग पीरियड में मिलेगा, तो आप कहां से अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि एक हमारी महिला गिग वर्कर ने बताया कि भाई उनके साथ ऐसे उनकी फ्रेंड के साथ बदतमीजी हुई। तो सबसे पहले तो चाहे वो वुमेन हो चाहे वो जेंट्स हो, हमारे जितने भी गिग वर्कर्स हैं, सबसे पहले तो आपको अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना होगा। आपको अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि कोई आपसे बदतमीजी करने का दम ही न कर पाए। जब आपके अगर कोई ड्राइवर भाई है, कोई पैसेंजर आपकी गाड़ी में बैठते हैं, तो कई बार होता है जो पैसेंजर होते हैं तो उनको बोला जाता है आगे ले, आगे चल, राइट को मोड़ ले। तो उस समय पर आप उनको पॉइंट आउट कीजिए कि सर थोड़ा आप उनसे रेस्पेक्टफुली बात करिए। लेडीज है वो जाती है अपना अर्बन की कंपनी से, चाहे वो पार्लर का काम हो या स्विगी जोमैटो का काम हो, अब वो पार्लर के काम से भी जाती है, तो उनसे कई बार बोला जाता है ये साफ करके जाइए, ये करके जाइए। ऐसा होता है ना, क्योंकि मैंने कई गिग वर्कर्स के साथ काम किया, उनके साथ में उठी बैठी, उनके साथ उनके जो काम करने का जो स्थल था मैं वहां तक भी गई उनके साथ। तो मैंने ये सब चीजें नोट करी कि जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका शोषण होता रहेगा। उस समय आप उनको पोलाइटली, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप उनसे लड़िए, आप पोलाइटली उन्हें बोल सकते हैं कि मैडम देखिए हम भी एक काम करने वाले वर्कर हैं, हम भी एक ऐसा जैसे ऑफिस में स्टाफ मेंबर्स काम करता है, ऐसे हम अपनी कंपनी के स्टाफ मेंबर्स हैं, तो प्लीज आप भी हमसे रिस्पेक्ट की तरह बात कीजिए। आज मैं भी अगर एक रिक्शे में भी बैठती हूँ और मैं अगर रिक्शे वाले को भी पैसे पकड़ाती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि ये लीजिए। तो इससे क्या होता है, आपका ही सम्मान बढ़ता है। यदि आप दूसरों को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान जरूर मिलेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपका शोषण सामने वाला कर ही ना पाए। ओके, ठीक है।